मैम ईद मुबारक। क्या चीज? मैम ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। ठीक है, तो an assertive sentence tells us something. It gives information, fact, opinion और statement. assertive sentence हमेशा हमें कुछ ना कुछ बताएगा। वो हमें कोई information दे सकता है, कोई fact दे सकता है, कोई opinion दे सकता है, या कोई statement बता सकता है, कोई भी statement। ये हमेशा full stop से ही end होते हैं। फुल स्टॉप कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है। जो स्टेटमेंट्स हमें कोई इंफॉर्मेशन देंगे, कोई फैक्ट देंगे, कोई ओपिनियन बताएंगे, कोई स्टेटमेंट है, तो वो फुल स्टॉप। हमेशा फुल स्टॉप से एंड होगा। फुल स्टॉप कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक। उसके बाद असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है चार पंद्रह पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। इट टेल्स समथिंग इन अ पॉजिटिव वे। जो जो पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमें कुछ भी बताएंगे तो वो पॉजिटिव वे में बताएंगे। ठीक है, मतलब उनका जो वे होगा वो पॉजिटिव होगा। सिंपल सा है कि पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंसेस में नो, नेवर, नॉट, ये सारे वर्ड्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि नो, नेवर, नॉट ये सारे जो वर्ड्स हैं ये निगेटिव वर्ड्स हैं। ये निगेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल। ठीक है, तो पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रिया प्लेज बैडमिंटन। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें हमें कोई भी निगेटिव बात का पता नहीं चल रहा है। सेकेंड टाइप है निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। निगेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? अभी बताया था ना। निगेटिव असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंसेस हमें निगेटिव वे में कोई भी बातें बताते हैं उनको हम लोग निगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट अगर हमको निगेटिव वे में मिल रहा है तो उसको हम लोग निगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहेंगे।
ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंसेस आपको समझ में आया? सिद्धार्थ, असर्टिव सेंटेंस समझ आया? सिद्धार्थ, नो मैम। असर्टिव सेंटेंस समझ में आया? नो मैम। नहीं समझ अरे अच्छा, देखो हमारे पास 4 मेन टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें से पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। अब क्या बताते हैं? इट क्या वो इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, वो फैक्ट भी हो सकता है, वो ओपिनियन भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस जो हमें कुछ ना कुछ बताएं, उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट, कोई भी ओपिनियन, कोई भी स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी जानकारी, जो सेंटेंस हमें कोई भी जानकारी दे, उनको हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फुल स्टॉप ऐसा सा होता है। असर्टिव सेंटेंसेस के भी 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जो हमें पॉजिटिव वे में कोई चीज बताए, कोई चीज मतलब कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट, कोई ओपिनियन, जो सेंटेंसेस हमको ये सारी चीजें पॉजिटिव वे में बताएं, उनको हम पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिया प्लेज बैडमिंटन, तो ये एक पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रिया बैडमिंटन खेलती है, और ये एक पॉजिटिव वे में मिल रही है। इसमें नो, नेवर, नॉट, ये सारे वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है। नो, नेवर, नॉट, ये सारे निगेटिव वर्ड्स होते हैं। बहुत। ठीक है, और दूसरा टाइप है निगेटिव असर्टिव सेंटेंस। इट टेल्स समथिंग इन अ नेगेटिव वे। अगर हमें कोई भी चीज नेगेटिव वे में पता चल रही है, जिसमें जिसमें वर्ड्स का यूज हुआ है नो, नेवर, नॉट, ये सारे, तो उसको हम लोग नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो ये 2 टाइप्स होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के, पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस एंड नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। समझ आया? रियान सिंह, समझ आया? यस मैम। यस मैम। इसने नहीं बताया। रियान, आप कब एनरोल करेंगे? मैम अभी कर ले। अपना लास्ट 4 डिजिट बताओ, नंबर का लास्ट 4 डिजिट। लास्ट 4। अच्छा सिद्धार्थ, आपको समझ आया? इसका फर्स्ट डे है सिद्धार्थ। नहीं, दूसरा दिन है। समझ आया? नंबर रियान, नंबर बताओ। जिया, समझ आया? यस। बताओ असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। रियान, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। रियान, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ, नंबर बताओ अपना। लास्ट 4 मैम लास्ट हमने 4 डिजिट। मैम मुझे नहीं पता। क्या चीज? 947242। 9472। लास्ट 4 है ना। लास्ट 5 बताया होगा। 9472 4। तुम गलत बता रहे हो। गलत बता रहे हो, फिर से बताओ। सही नहीं, सही नहीं, सही 7242। 7242। 7242। अच्छा, यस। सिद्धार्थ, आपको समझ में आया? यस मैम। अच्छा, आपका लास्ट 4 डिजिट क्या है? नंबर का लास्ट 4 डिजिट। मैम 2529। 2529। अच्छा, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
क्या? पता थी मुझे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमसे क्वेश्चन करते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चन। जो सेंटेंसेस में हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कोई भी सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन कर रहा है, जब हमसे क्वेश्चन किया जाता है तो वो भी तो एक सेंटेंस होता है ना। तो क्वेश्चन जो हमसे सेंटेंस पूछता है उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। रेहान आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। वो सेंटेंसेस जो हमसे क्वेश्चन करें हम उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं, सॉरी क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। हम्म। तो जो भी सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चन करते हैं उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। क्वेश्चन मार्क ऐसा सा दिखता है। क्वेश्चन मार्क देखा है कभी? पूछ रहे ना, कहीं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन मार्क होता क्या है। यस हम देखे हैं। हाँ, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो टाइप के होते हैं। एक यस नो क्वेश्चंस होते हैं और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होते हैं। यस नो क्वेश्चंस का मतलब जिन क्वेश्चंस का आंसर हम सिर्फ यस और नो में दें उनको हम लोग यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं। और डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वो होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। यूजुअली जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो डब्ल्यू एच वर्ड से नहीं शुरू होते हैं। हम्म। तो पहला टाइप है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर हम सिर्फ यस और नो में देते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछ रहा है आर यू रेडी, तो बस हम उसका आंसर हम यस बोल देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस और नो में दे दें वो होते हैं यस नो क्वेश्चंस। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पहला टाइप है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चंस और एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस वो होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। और यस नो क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। और ये क्वेश्चंस डब्ल्यू एच वर्ड से यूजुअली नहीं शुरू होते हैं। समझ आया? रियान सिंह समझ आ रहा है? यस मैम। सिद्धार्थ समझ आया? यस मैम। जिया? यस मैम। पूछते हो भी।
आएगा तो उसको जो है डील कर हम्म, हो क्या ठीक है। तो पहला टाइप होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा टाइप होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। डब्ल्यू एच क्वेश्चंस जो होते हैं वो व्हाट वेयर व्हेन व्हाई इन सारे वर्ड से शुरू होते हैं। और जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं यूजुअली। जैसे लिखा हुआ है आर यू रेडी, तो इसका आंसर यस हो सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल। वेयर डू यू लिव। अब जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है ये डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हुआ है। देखो डब्ल्यू एच वर्ड वेयर होता है, वॉट होता है, इसमें भी डब्ल्यू एच लगा हुआ है, वेन में भी डब्ल्यू एच लगा हुआ है, वाई में भी डब्ल्यू एच लगा। जो ये सारे वर्ड्स जो हैं वॉट वेयर वेन वाई ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वॉट वेयर वेन वाई हुज विच ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। देखो हु, हुज, विच, वाई। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, इनके आगे डब्ल्यू एच लगा हुआ है तो इसलिए हम लोग इनको डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं। और ये टाइप है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का टाइप होता है। ठीक है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चंस। समझ आया? समझ आया? यस यस मैम। रेयान सिंह समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? क्या नो चीज? मैम। अच्छा हाँ, अच्छा। जिया कोई डाउट? नो मैम। सिद्धार्थ असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मैम हम्म, मैम इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं मैम उसमें जो थोड़ा लास्ट। तेज बोलो, एक मिनट। मैम बोले। बोलो। मैम जो असर्टिव सेंटेंस होता है मैम वो इंफॉर्मेशन और ओपिनियन देता है मैम। और मैम जो लास्ट में फुल स्टॉप होता है लास्ट में क्या होता है? मैम फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से एंड होता है। ठीक है, यस। तो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कोई डाउट? नो मैम। नो जिया मैम। जिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस नो क्या मैम। होता है? जिया यस मैम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? हम्म, मैम 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 जो खत्म होता है क्वेश्चन मार्क से। हाँ, और एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं हमसे। जो भी सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। ठीक है, रेयान क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? मैम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अच्छा, और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? मैम असर्टिव मैम सिंपल सेंटेंस। सिंपल नहीं, ऐसा नहीं है, सिंपल सेंटेंस नहीं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वो अलग है। ठीक है, ये असर्टिव अलग है। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन दे, कोई भी इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन तो कंपाउंड सेंटेंस में फॉर्म में हो सकती है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन दे, फैक्ट्स बताएं, ओपिनियन बताएं, स्टेटमेंट बताएं, उनको हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया?
यस मैम। यस मैम, यस मैम। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये थर्ड टाइप है। And imperative sentences gives command, order, advice, request and instructions। जो imperative sentences होते हैं, सिद्धार्थ ओपन योर कैमरा। सिद्धार्थ पाल प्लीज ओपन योर कैमरा। क्या बात है, कहाँ हैं आप? कोई प्रॉब्लम है कैमरा ऑन करने में? नो मैम, हट गया था। क्यों हट गए थे? बीच बीच में कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, हट जाओगे तो कैसे समझ आएगा? हाँ। सॉरी मैम। अगर बीच बीच में तुम्हारा कंसंट्रेशन ऐसे खराब होगा, तुम्हें कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। अगर तुम 1 घंटा पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम सिर्फ 1 घंटा पढ़ो। वो टाइम सिर्फ पढ़ने का है, हटने का नहीं है। तो an imperative sentences gives command, orders, advice, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमें कोई कमांड दे सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्टिंग सेंटेंसेस हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या कोई एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, अब कमांड, जैसे स्टैंड अप, वो कोई हमको कमांड कर रहा है, कोई कमांड दे रहा है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ये सारे ये सब कमांड्स होती हैं। सिट डाउन, फिनिश योर होमवर्क, इन्हें हम कमांड्स कहते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर हमें जब कोई कि ये काम करो, ये काम तुम्हें करना ही है, मस्ट है तुम्हारे लिए ये काम करना, उसे हम ऑर्डर कहते हैं। रिक्वेस्ट, जब हमसे कोई रिक्वेस्ट बोल रहा हो, रिक्वेस्ट में कौन कौन से वर्ड्स का यूज होता है? प्लीज, काइंडली, ये सारे वर्ड्स का। प्लीज हेल्प मी। पोलाइटली, जब हमसे कोई कुछ करने के लिए कह रहा हो कि क्या, पोलाइटली कि आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं, हमसे कोई रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हो कि आप ये काम मेरा कर दीजिए या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिक्वेस्ट बोलते हैं। रिक्वेस्ट हमेशा पोलाइटली करी जाती है। उसके बाद आता है एडवाइस, हमें कोई एडवाइस कर रहा है, डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, ठीक है, या ड्रिंक प्लांटी ऑफ वाटर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये सब हमें एडवाइस दिया जाता है। हमसे बड़े जो होते हैं वो हमको एडवाइस देते हैं कि आप ये काम कर सकते हो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमसे कहा जाता है कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, ये हमें एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस, टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, देखो हमें कहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं? रोड पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाइए। हमें कहीं कहीं पे टर्न बना रहता है, यू टर्न ले लीजिए। स्कूल में हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि सीधी लाइन में खड़े होइए। ठीक, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमें क्या क्या देते हैं? कोई कमांड,
ठीक है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है वो हमें कोई कमांड दे सकते हैं, कोई ऑर्डर दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, या कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। जब भी हमसे कोई हमें कमांड देता है, कोई हमें ऑर्डर देता है, कोई हमें एडवाइस देता है, कोई हमें इंस्ट्रक्शन देता है, या कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड्स विद अ फुल स्टॉप। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है वो भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। और कौन सा सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हो रहा था? और कौन से टाइप का सेंटेंस था जो फुल स्टॉप से एंड हो रहा था? assertive. असर्टिव सेंटेंस, गुड। इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ओके। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यूजुअली स्टार्ट्स विद अ वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल। इसका माइक ऑन है। कीप योर बुक प्रॉपरली। यहाँ क्या दिया जा रहा है हमें? कोई हमें कमांड कर रहा है कि अपनी किताबें सही से रखो। ठीक। ड्रिंक प्लांटी ऑफ वाटर। एडवाइस है ये कि अच्छे से पानी पीना चाहिए। ठीक। सिद्धार्थ, प्लीज ओपन योर कैमरा। सिद्धार्थ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जिया, रेयान, मेरी Ma'am. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. इतना समझ आया? Yes. Yes, ma'am. इतने में कोई डाउट? No, ma'am. ओके। No, ma'am. अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। मैम हमें जो आप पढ़ाते हैं ना उसकी वीडियो कब मिलेगी? कौन पूछ रहा है? जिया? यस मैम। उसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तुम डेली क्लास क्यों नहीं करते हो? हम्म। मैम स्कूल से आते हुए लेट हो जाता है। ओहो, सॉरी। हैं? क्या हुआ? कौन है ये? मैम कल क्लास हुई थी। कल क्लास नहीं हुई थी।
और कुछ इमरजेंसी है इसलिए कल क्लास होगी भी नहीं। मैम कल। हाँ ठीक है। तो जहां तक पढ़ाया वहां तक समझ आया। यस मैम। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। And exclamatory sentences shows strong feeling, surprise, joy, sorrow, एक्साइटमेंट या फिर एंगर। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए होते हैं, या फिर सरप्राइज, जो बहुत हमें अचानक से जो फीलिंग्स आ जाती हैं उनके लिए होते हैं। जैसे हम बहुत अचानक से सरप्राइज हो गए, हमको बहुत अचानक से गुस्सा आ गया, तो वो वहां पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज होता है। ठीक है। तो एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है। सरप्राइज, जब हम सरप्राइज हो जाते हैं वो वाली फीलिंग, जैसे जॉय बहुत जब हम खुश होते हैं, स्वारो बहुत दुखी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं या फिर बहुत एंग्री होते हैं, तो इन सारी फीलिंग्स को कौन शो करता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये जॉय बहुत हैप्पीनेस का सेंटेंस है। ठीक है। जब हम सडन कोई चीज बहुत अच्छी देख लेते हैं तो कभी कभी हमारे हमसे खुद खुद ब खुद हम बोल देते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो जब हमारे इमोशंस कंट्रोल में ना हो, जब वो खुद से एक्सप्रेस हो जाए, उसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कहते हैं। एन एक्सक्लेमेशन। समझ आया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? यस मैम। रियान समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शोज स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और वॉइस बिकम एक्सप्रेसिव वाइल स्पीकिंग। जब हम बहुत एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, जब हम ये बोलते हैं ना, तो हमारी आवाज कुछ अलग हो जाती है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत अचानक से आते हैं, अचानक से हम बोलते हैं। इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है। कोई डाउट इतने में? नो मैम। रियान कोई डाउट? रियान? नो मैम। क्या क्वेश्चंस कराएं?
तो ये थे हमारे 4 टाइप के सेंटेंसेस। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपैरेटिव सेंटेंसेस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो हमें कोई इंफॉर्मेशन दें, कोई फैक्ट बताएं, कोई ओपिनियन बताएं या कोई स्टेटमेंट बताएं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फिर सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो जो सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चन करते हैं, जो जो सेंटेंसेस हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चंस और एक होता है WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, आर डिड ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, और यस नो क्वेश्चंस उन्हीं से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। यस नो क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। सेकेंड टाइप होता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि विच, वेयर, वाई, व्हेन, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें कोई रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सारी चीजें हमें जो देते हैं, उनको हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन के लिए होते हैं, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ये होते हैं 4 टाइप्स, 4 काइंड्स के सेंटेंसेस। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें हमें सेंटेंस के काइंड को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, माय फादर वर्क्स इन अ ऑफिस। ये कौन से काइंड का सेंटेंस है? My father works on in a bed. Assertive. असर्टिव सेंटेंस, गुड। Assertive. Assertive क्या होता है? चुप रहो ना। क्यों है ये असर्टिव सेंटेंस? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। माय फादर वर्क्स इन ऑफिस, ये सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मेरे पापा कहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो सारे लोग भाग गए। ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? बताओ। Never waste electricity. Never waste electricity. हाँ। बताओ भाई बेटा। मैम इम्परेटिव। गुड, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये।
क्यों है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस? क्योंकि सेंटेंस हमें दिया हुआ है नेवर वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें इलेक्ट्रिसिटी कभी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये एक रिक्वेस्ट है या फिर एक कमांड, ये एक एडवाइस है या फिर एक कमांड है, ठीक है। नेवर वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक कमांड भी हो सकती है, ये एक और एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड है हुर्रे वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 55 हो गया, 5 मिनट का। हम्म, 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 हम्म। मैम और बच्चे कहाँ है? उन लोगों ने लीव कर दिया, हो सकता है उनका नेटवर्क इशू रहा हो। अभी लिख कर दूँ? फिर मैं पढ़ाऊंगी किसको? द स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट, ये कौन से टाइप का है? कौन से टाइप का सेंटेंस है? एज एज इट इज। असर्टिव। असर्टिव। अरे सही है मेरा। गुड। लिख कर देगा है। ये कौन सा है? मैम हम्म। इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव। गुड। तो अब आपको अगर सेंटेंसेस दे दिए जाएं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस मैम। वन मोर। ये वाला बताओ। वेयर डिड यू कीप द कीज? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझ आए? यस मैम। ये जो क्वेश्चंस मैंने कराया ये समझ आए? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो आपको क्लासेस समझ में आ रही है ना? यस मैम। आप एनरोल कब करेंगे? मैम मम्मी बताएगी आपको। मैम मम्मी से बात कर लीजिए। हेलो मैम। यस मैम। मैम एक सब्जेक्ट ही पढ़ाते हैं क्या आप लोग? नहीं नहीं, हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ साइंस एंड उसमें इंग्लिश। उसमें तीन उसमें 3 सब्जेक्ट लिखा है ना, तो मतलब दिन में एक ही पढ़ाते हैं? एक दिन में तो एक ही पढ़ाएंगे ना। अच्छा, मुझे लगा 3 सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे एक दिन में। नहीं नहीं, मंडे ट्यूसडे मैथ्स होता है, वेनसडे थर्सडे साइंस होता है, और फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश ग्रामर होता है। अच्छा, तो मैम स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे ना आप हाँ मैं स्टार्टिंग सब्जेक्ट? से। हाँ हाँ हाँ। जैसे फर्स्ट से अभी उसको समझ में नहीं आ रहा ना थोड़ा, कि मतलब कहाँ से पढ़ा रहे। साइंस का भी समझ में नहीं आया था। क्या पढ़, प्लांट लाइफ पढ़ लेते।
हाँ वो आपका अभी ट्रायल था ना, आप इनरोल कर लेंगी, आप हमको सिलेबस भेज देंगी, तो फिर हम लोग उसको कवर करा देंगे। ना कितना देना पड़ेगा? मैम पर मंथ 1500। पर मंथ 1500? बाकी आप सर से बात कर लीजिए, क्लास में इतना बात करना अलाउड नहीं है। ओके, सर का नंबर सेंड कर दीजिएगा। सर का नंबर आपके पास होगा, जिस नंबर से आपने लिंक ज्वाइन किया है। जी जी जी। हाँ, उसी नंबर पे आप मैसेज कर लीजिए या कॉल कर लीजिए, बात हो जाएगी। ओके मैम। थैंक यू। ओके। ओके।